हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में गणित व रीजनिंग के सभी सवाल इजी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 4 है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। एक घन का आयतन 2197 घन सेंटीमीटर है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए आयतन दिया हुआ है, तो पहले लिख लेंगे वैल्यू। घन का आयतन है 2197 और घन का आयतन होता है, यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। घन का आयतन a क्यूब होता है और ये 2197 है, तो ये होता है 13 का क्यूब। तो एक तरफ फार्मूला एक तरफ वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ से क्यूब क्यूब कैंसिल आउट करेंगे तो भुजा आ जाएगी घन की 13 सेंटीमीटर। ये भुजा आ गई। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो घन का यहाँ पर देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। पहले फार्मूला लिख लेंगे। अब a की वैल्यू यहाँ देखिए 13 आई है, तो a की वैल्यू रखेंगे तो 13 का स्क्वायर होगा, मतलब 13 का स्क्वायर। 6 गुणे 13 का स्क्वायर करेंगे तो 6 गुणे 13 का वर्ग 169 हो जाएगा। अब यहीं पर गुणा कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 6 का गुणा 9 से करेंगे, 6 नहीं 54 हासिल 5, 6 से 36, 5 41 हासिल 4, 6 कम 6, 6 4 10, तो 1014 और सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल फाइंड कर रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा पर 2 घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर 1 घंटे की यात्रा करती है, तो कार की औसत गति ज्ञात करें। यहाँ पर औसत गति निकालना है, तो औसत चाल या औसत गति, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ पर कुल दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो देखिए 2 घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो कुल दूरी हो जाएगी 60 गुणे 2। यहाँ पर पहले गुणा कर लेंगे आपस में और इसके बाद फिर प्लस यहीं पर देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1 घंटे में तय करता है, तो 40 गुणे 1 करेंगे तो यहाँ कुल दूरी हो जाएगी। और बटे कुल समय लिखना है, तो देखिए 2 घंटे था और यहाँ 1 घंटे है, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो टोटल समय 3 घंटे हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुल दूरी कितनी आएगी, तो 60 दूनी 120, यहाँ पर वैल्यू 120 हो जाएगा और यहाँ 40 से कम 40 ही होगा। दोनों को जोड़ेंगे 120 और 40 तो 160 आएगा जोड़ने पर, और बटे 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ भाग करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी भाग करने पर 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगी औसत गति। इस तरह फाइंड करना है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्मिता 25 टोकरी 35 दिन में बुनती है, तो 110 टोकरियां बुनने में कितने दिन लगेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिन की संख्या ऊपर लिखेंगे, मतलब 35 दिन में 25 टोकरी बुनती है, तो टोकरियों की संख्या नीचे आ जाएगी। अब इसी तरह यहाँ पर देखिएगा 110 टोकरियां हैं, तो ये नीचे 110 लिखेंगे और कितने दिन लगेंगे, दिन निकालना है, तो यक्स मान लेंगे, यक्स दिन में 110। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो देखिएगा 5 से, तो 5 सते 35 और 5 पचम 25। फिर यहाँ पर 5 से 5 से कम 5, यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10 22। अब तिरिया गुणा करेंगे तो यक्स का गुणा 1 से करेंगे यक्स आएगा, 22 का 7 से गुणा करने पर 22 सत्ते 154, तो 154 दिन लगेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह छोटी संख्या क्या होगी जो 23 से पूर्णतः विभक्त हो। तो यहाँ पर हमें पता है पहले 5 अंकों की छोटी संख्या, एक के बगल में 4 जीरो 10,000 होती है। अब इसी में 23 से भाग करेंगे, वो संख्या निकालने का तरीका होगा। तो जब यहाँ 23 से भाग करेंगे तो देखिएगा 23 चौको 92, पहले 4 बार जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू 8 बचेगा, एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा, एक उतरेगा तो 80 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 23 तिया 69, 3 बार जाएगा, फिर माइनस कर लेंगे, 10 में 9 घटाएंगे 1, यहाँ पर 17, 7 में 6 घटाएंगे 1, और ये वाला जीरो यहाँ पर जस्ट उतारेंगे तो 110 हो जाएगा। फिर 4 बार जाएगा, 23 चौको 92। अब यहाँ माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, देखिए 10 में 2 घटाएंगे 8 और यहाँ पर 10 में 9 घटाएंगे 1, तो रिमाइंडर आ गया 18। तो देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन होगी, ये तो घटाने पर या जोड़ने पर। तो घटाने पर तो डायरेक्ट शेष घटाया जाता है, मतलब ये जो शेष प्राप्त हुआ है, तो घटाने वाली संख्या 18 होगी, और एक जोड़ने पर भी प्राप्त होगी, जोड़ने पर। तो देखिए जोड़ने पर कितना, तो सबसे पहले भाजक में शेष को घटा लेंगे, मतलब 23 माइनस 18, तो जो संख्या प्राप्त होगी अब यहाँ पर ये जोड़ी जाएगी। तो 23 में 18 माइनस करेंगे 5 होगा, तो जोड़ने वाली संख्या 5 हो गई, घटाने वाली 18। अब यहाँ पर देखिए घटा नहीं सकते क्योंकि ये 10,000 है ऑलरेडी, इसमें 1 घटा देंगे तो 4 अंक की बन जाएगी, क्योंकि कंडीशन है 5 अंक की रहे, इसलिए इसको ये वाली कैंसिल करेंगे, घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे। तो इसमें 10,000 में 5 जोड़ देंगे तो अभी संख्या आ जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर 10,000 थी संख्या और इसमें 5 प्लस कर देंगे तो 10,005 अभीष्ट उत्तर हो जाएगा, 10,005। इस तरह फाइंड करना है, जोड़ करके प्राप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
तो सबसे पहले होता है समकोण त्रिभुज, न्यून कोण और अधिक कोण, तीन होते हैं। पहला हो गया समकोण त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है समकोण, और दूसरा हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, इसी में न्यून कोण, और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा हो जाएगा अधिक कोण। तो ये तीन होते हैं, इन्हीं को याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो एक सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पर देखिए दूरी निकालना है, तो पहले दूरी का फार्मूला लिखेंगे। दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। यहाँ पर पहले फार्मूला लिखेंगे, फिर इसी में वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ चाल दिया है 1386 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले लिख लेंगे यहाँ 1386। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से गुणा कर देंगे। अब फिर गुणे समय दिया है यहाँ पर 1 सेकंड, तो गुणे 1 हो जाएगा। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, 18 1 कम 18, यहाँ से कैंसिल आउट होगा। तो 18 छक्का 114, 18 अट्ठे 128, तो यहाँ पर सॉरी 18 सत्ते 126, 7 बार जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर फिर से पुनः 126, तो 18 सत्ते 126। अब गुणा कर देंगे तो 5 सत्ते 35 की 5, और 5 सत्ते 35, 35 3 38, 385, और ये मीटर में वैल्यू आ जाएगी, तो दूरी हो जाएगी 385 मीटर। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस तरह कैंसिल आउट करके गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु 9,000 रुपये में खरीदी और 8% लाभ पर बेची तो लाभ क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 9,000 रुपये में कोई वस्तु खरीदी गई थी और 8% का यहाँ पर लाभ हुआ, तो 8/100 होगा। 8% का मतलब यही लाभ निकालना है। 8% कितना होगा 9,000 का, तो यहाँ पर 0 0 पहले कैंसिल आउट करेंगे, फिर 9 अट्ठे 72 और एक 0 लगाएंगे, तो 720 रुपये कहलाएगा। तो 9,000 का 8% 720 होगा, यही लाभ होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 वैल्यू प्राप्त होगी, 3 का स्क्वायर 9, और प्लस 4 का स्क्वायर 16। आप सभी को जोड़ देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 32। 16 9 25, 4 29 1 30, सॉरी 30 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समीकरण है 2x प्लस 3 बराबर 3x माइनस 4, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले लिख लेंगे 2x प्लस 3 बराबर, यहाँ पर 3x माइनस 4 है, तो x को x तरफ रखेंगे और संख्या को संख्या, तो पक्षांतर करेंगे तो 2x में ये 3x प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर की साइड ले आएंगे, और प्लस 3 जब पक्षांतर होगा तो उधर जाएगा तो -3, तो पहले -4 लिखेंगे, बगल में -3। अब देखिए 2x में जब 3x घटेगा तो माइनस का x बचेगा वैल्यू, और बराबर यहाँ पर -4 -3 जुड़ेगा तो माइनस का 7 होगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो x बराबर वैल्यू 7 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का स्क्वायर ज्ञात करें। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर 225 होता है जब 2 बार गुणा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रेन 750 किलोमीटर 15 घंटे में पूरा करती है तो वही ट्रेन 2 घंटे में कितने किलोमीटर पूरा करेगी। यहाँ पर देखिएगा ये जो घंटे की संख्या है इसको ऊपर लिख लेंगे। 15 घंटे में यहाँ चलती है 750 किलोमीटर, तो 750 नीचे बराबर, ये लगाने का तरीका होगा। इसी तरह 2 घंटे में तो 2 घंटा ऊपर लिखेंगे, और कितने किलोमीटर, तो यहाँ x किलोमीटर। अब देखिए कैंसिल आउट करेंगे, 15 एकम 15, 15 पना 75, अब 50 का 2 से गुणा हो जाएगा, x का 1 से, तो x बराबर 100 हो जाएगा, 50 दूनी 100, तो 100 किलोमीटर चलेगी। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सरल करना है 2 गुणे 3 प्लस ब्रैकेट में देखिए 1/3 माइनस 1/3, तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे 2 गुणे 3, फिर प्लस ब्रैकेट में 1/3 माइनस 1/3, तो प्लस और माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम वैल्यू है। फिर 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 2 3 6 आएगा आंसर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 11 23 यक्स का औसत 40 है। देखिए 3 संख्याएं 11 23 और यक्स, इनका औसत 40 है, तो तीनों संख्याओं का यदि योग निकालेंगे तो 3 का औसत से गुणा कर देंगे, मतलब 40 औसत दिया हुआ है, तो 3 40 गुणा करेंगे तो योग आना चाहिए 120। अब इन 3 संख्याओं का योग 120 है, तो यहाँ जोड़ लेंगे 11 प्लस 23 प्लस x, ये तीनों संख्याओं का योग 120। अब देखिए 11 और 23 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ने पर वैल्यू आ जाएगी 34, 11 23 34, 11 23, और प्लस ये x रहेगा बराबर 120। अब 34 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 120 माइनस 34 हो जाएगा, तो यहीं पर इसका सल्यूशन आएगा, तो घटाएंगे तो 86 प्राप्त होगा 120 में 34 घटाने पर। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा। तो सबसे पहले तो मूलधन का फार्मूला लिख लेंगे। हम मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे 100, पहले ऊपर यहाँ पर ब्याज इंटू 100 और बटे हो जाएगा दर गुणे समय, इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ब्याज कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर ब्याज दिया है 180 रुपये, तो यहाँ ब्याज की जगह 180 इंटू 100 फार्मूले का है, फिर बटे दर दिया है 5%, समय 3 है, तो यहाँ पर 5 गुणे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर 5 यानी 15, अब 15 से डायरेक्ट ये 180 कट जाएगा, 15 एकम 15, यहाँ पर देखिए 15 एकम 15, फिर 3 18 तो 30 हुआ, तो 15 दूनी 30। अब 12 गुणे 100 करेंगे तो 1200 आएगा मूलधन, यही इसका सोल्यूशन होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धन का 27% 1998 है। तो यहाँ पर देखिए 27% की वैल्यू दे रखा है, 27% बराबर दिया है 1998। अब वो धन 100% होता है, तो देखिएगा पहले कैंसिल आउट करेंगे 9 से, 9 3 27, यहाँ पर हो जाएगा 9 दूनी 18, फिर 1 19, 9 दूनी 18, फिर 18 हुआ, 9 दूनी 18, फिर 3 से 3 एक कम 3, यहाँ से देखिए 3 सते 21 और 3 चौक 12, तो मतलब 1% की वैल्यू हो जाएगी 74। अब यहाँ पर धन होता है 100%, तो जैसे 1 से 100 बनाना है तो देखिए यहाँ पर 100 का गुणा करना होगा, तो यहाँ भी 100 का गुणा कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ 1% बराबर 74 और 100% निकालना है तो 100 का गुणा करेंगे, 74 गुणे 100 करेंगे 7400 रुपये होगा, मतलब वो धनराशि 7400 थी। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस तरह से मार्च वर्ष से संबंधित है उसी तरह से गर्मी किससे संबंधित, तो गर्मी एक ऋतु है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, गर्मी ऋतु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट रक्त संबंध का क्वेश्चन है। एक फोटो की तरफ संकेत करते हुए वाजपेयी ने कहा, यह भाई मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का बेटा है। तो वाजपेयी फोटो वाले आदमी से कैसे संबंधित है। तो सबसे पहले देखिए जिसका परिचय कराता है तो उसको लिखते हैं दाहिनी ओर, मतलब फोटो का परिचय करा था तो फोटो को लिखेंगे दाईं ओर, और जो परिचय करा रहा था वाजपेयी तो इसको लिखेंगे बाईं ओर। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो इन्वर्टेड कामा में देखिए वाजपेयी ने कहा कि यह मतलब ये जो फोटो है मेरे भाई, मतलब वाजपेयी के भाई, तो इसको बगल में लिखेंगे मेरे भाई के पिता, तो अब इसके भाई के पिता मतलब दोनों के पिता कहलाएंगे, मतलब यहाँ पर लिख लेंगे पिता। अब कह रहा है पिता की इकलौती बेटी, अब इकलौती बेटी पिता की तो मतलब इनकी बहन होगी, यहाँ पर पुत्री लिख लेते हैं, और ये दोनों की बहन होगी, इकलौती बेटी का बेटा है ये जो फोटो है, तो अब इसकी पुत्री का पुत्र कहलाएगा, मतलब यहाँ पर लिख लेंगे बेटा है, यहीं पर ये फोटो आ जाएगी, तो ये यहाँ पर पुत्र हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वाजपेयी फोटो वाले आदमी से कैसे संबंधित है। तो देखिए अब ये जो फोटो वाला आदमी है, ये मतलब वाजपेयी, इसका कौन लगेगा वाजपेयी, तो देखिए इसके बहन का पुत्र है, तो ये मामा कहलाएगा और ये भांजा होगा, क्योंकि इसके देखिए इसके मम्मी का भाई होगा, इसकी ये माँ है और ये माँ का भाई है, तो मामा कहलाएगा, और ये भांजा, तो मामा होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डायग्राम बना करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1:8 समानुपाते क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिएगा 1:8 यहाँ 8 लिखा है, फिर समानुपात है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर अनुपाते 64। तो सबसे पहले तो यहाँ 1 का क्यूब है, यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब है, ये 2 का घन हो जाएगा, 2 का घन 8, तो यहाँ पर 3 का घन आएगा, 3 का घन 27, ऑप्शन से 27 हो जाएगा इसका उत्तर। फिर यहाँ 4 का घन है, तो 4 का घन 64, ये सीरियल से लिखे हुए क्यूब लिखे हुए, तो इसका 27 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से नंबर जोड़िए समूह को चुने जो दूसरे से अलग है। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन देखिए 5 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है, तो स्क्वायर क्यूब लिया। इसी तरह थर्ड ऑप्शन में 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, 7 7 49, 7 7 49 343। ये थर्ड फोर्थ ऑप्शन में 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, लेकिन इसमें देखिए 9 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ 9 का क्यूब होता 729, इसलिए ये वाला अलग है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, तीनों में से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करे। तो यहाँ पर देखिए 7, फिर 14, 28, 56, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 7 दूनी 14, फिर 14 दूनी 28, 2 का गुणा किया है, 28 दूनी 56, तो नेक्स्ट टर्म के लिए 2 का गुणा करेंगे, 56 दूनी 112, यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
अग्निवीर आर्मी परीक्षा के लिए स्पेशल बैच 27 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 15 जनवरी एग्जाम को फोकस करके स्टार्ट किया जाएगा। बैच में सभी प्रश्न सिलेक्टेड करवाए जाएंगे और पहले 50 छात्रों के लिए दिवाली स्पेशल ऑफर भी है। ज्वाइन करने हेतु ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, तो आप दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। उसमें टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।